हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। ये एक रिएक्शन वीडियो है जिस पे मैं काफ़ी टाइम से रिएक्ट करना चाह रही थी। बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तड़प रही थी मैं एकदम, बट नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। नहीं मैं प्रॉपर वीडियो बना पा रही थी क्योंकि मुझे ना पेन शुरू हो जाता था ये वो। चलो रोना धोना बाद में करेंगे। रोना धोने वाले काफ़ी सारे चैनल्स ऐसे हो रहे हैं जो रो धो रहे हैं, तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे रोने धोने वाले चैनल्स के बारे में। उनमें से सबसे पहले बात करेंगे, जो आज मेनली बात करेंगे जिस टॉपिक पर, रोहन और प्रिया के बारे में। सबसे पहले कमेंट में लिख देना कि किसको इनकी स्टोरी जो है वो रियल लग रही है, रियल लग रही है। इनकी जो फेक स्टोरी ये बना रहे हैं, फेक रोना धोना कर रहे हैं, रियल लग रही है। पहली दोनों चीजों पे जाएंगे। देखो, एक तो कि ये रियल है या नहीं है, और अगर ये रियल है तो मतलब क्या उसका कंक्लूजन निकलेगा, और मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये रियल नहीं है। पहले तो भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो जो कि रोहन प्रिया के साथ कर रहा है, ऐसा किसी के साथ ना हो। अगर 100% में से इसकी 10% उम्मीद है कि वो कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, और इसका अंजाम उनको बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। और मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को अपने बच्चों से ज्यादा ऐसी क्या दूसरी औरत या दूसरा आदमी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंस हो जाती है उसकी, कि अपने बच्चों को ही छोड़ देते हैं। चलो भाई, दूसरी औरत को, अपनी वाइफ को तुमने छोड़ दिया, वैसे तो ऐसे रिश्ता तोड़ा नहीं जाता, लेकिन अपने बच्चे को कैसे छोड़ दे, वो भी दूध मुंह है बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को। इसके लिए तो जो भी ऐसा करे ना, उसको रास्ते में खड़े करके जूते मारने चाहिए। बट इनके केस में थोड़ा अलग है। रोहन और प्रिया एक ऐसा कपल जिन्होंने भागकर शादी की थी, ठीक है। उस वक्त तो प्रिया की पहले तो जॉब बोलते थे, बट इनकी फिर जॉब भी चली गई। भागकर शादी की, घर में खुद का ठिकाना नहीं है, भागे फिर रहे थे। कभी माँ बाप से धमकी, कभी ट्रेन के नीचे आने पे धमकी, कभी हम मर जाएंगे, कभी हमें मारने की कोशिश हो रही है, ये वो। पहले ड्रामा तो इनका हुआ लव मैरिज का, दूसरा ड्रामा हुआ इनका कि हम मर जाएंगे, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। उस ड्रामे को बंद किया गया, इनकी रिपोर्ट की गई, वो ड्रामा बंद हुआ। अगलों ने 2-3 दिन वीडियो बनाई, देखा भैया रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर ड्रामा शुरू होगा प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी का चलो ड्रामा नहीं था, प्रेगनेंसी सच्ची थी। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, लोग इतनी घटिया हरकतें करते हैं कि भाग भाग के शादी कर रहे हैं। दूसरी, जो लोग इनको यहाँ पे यूट्यूब पर सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या अपने फ्यूचर की ऐसा सिर्फ फ्यूचर देख रहे हैं? शायद वो भी ऐसे ही लोग होंगे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं ना कि आपके घर में अगर बच्चे होंगे, जब तक अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि उन्होंने कितना गलत काम किया है। लेकिन जब आपके घर में बच्चे होंगे या फिर आपकी शादी हो जाएगी, जब आपको समझ में आएगी कि उन्होंने आखिर में किया क्या है, वो किसी भी तरीके से सपोर्ट के लायक नहीं है। चलो एक तरीके से मान लिया जाए कि भैया उनका छोटा बच्चा है, उनको सपोर्ट की जरूरत है, तो क्या उस आदमी के हाथ पैर काम नहीं कर रहे कि वो जाके अपनी, जिस इंसान को अपने बच्चे पालने होते हैं ना, जो सच में अच्छा होता है, वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे पाल सकता है अगर वो कहीं बाहर जाकर नौकरी कर सकता है तो। लेकिन इस आदमी को नहीं है। इस आदमी को सिर्फ बैठ के बीवी का रोना धोना और बच्चे का रोना धोना बेचना है। इन्होंने अपने फायदे के लिए ही वो बच्चा शायद पैदा किया है। इनको ये लगता था कि बच्चा पैदा होगा तो ठीक है, हमारी कमाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि भाई यूट्यूब पर आधे से ज्यादा दुनिया ना बच्चे इसीलिए शायद पैदा कर रही है, और आधे से ज्यादा दुनिया दूसरों के बच्चे ना होने पर इसीलिए उनको ताना मारती है कि शायद उनको लगता है कि इन्होंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर रखा है अगर इनके बच्चे नहीं हो रहे। तो किसी के अगर बच्चे नहीं होते हैं तो वो कोई गुनहगार नहीं होता है, वो उसकी कमी नहीं होती है। वो जस्ट लोगों को अलग अलग डिसीजन होता है कि कोई नहीं करना चाह रहा है, कोई करना चाह रहा है। कह रहे बच्चे वाली बात पर तो पहले बाद में आएंगे। तो इनका दूसरा जो है वहां पर शुरू हो गया। वहां पर भी इन्होंने नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं दी। इनकी प्रेगनेंसी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी इनके घर वाले इनको मारने के लिए तैयार नहीं है। भैया प्रेगनेंसी में भी इनका पूरा वहां पर ड्रामा चला। मुझे समझ में नहीं आता यार, लोग मतलब डॉक्टर भी बोलते हैं प्रेगनेंसी में जो है टेंशन मत लो, पर इन्होंने इतनी हाई टेंशन ली। उसके बाद चलो नॉर्मली इनका बेबी हो गया, इनका बेबी इस दुनिया में आ गया। तो अगली बंदी को एक और टेंशन कि भैया बेबी दुनिया में आते पति भाग गया। ये कौन सा पति था भैया? है ये कौन सा प्यार था कि पति भाग गया दूसरी के साथ में, और तुम दूसरी की कॉल रिकॉर्डिंग डाल रहे हो? मतलब जो कि जिसको लगता है ना कि वो सच है, कुछ भी है। आपको एक मैं बात बताती हूँ, दीवा मंत्रा की आपने वीडियो देखी होगी, मैंने वीडियो देखी थी उनकी। उन्होंने इस चीज पे एक्शन लिया है, क्योंकि वो औरत लगातार एक छोटे से बच्चे को लेकर गोद में भीख मांग रही है। मैं इसको भीख मांगने कहूंगी, भीख मांग रही है।
चलो आप वीडियो बना रहे हो, मेहनत थोड़ी बहुत भी कर रहे हो, रोने धोने की मेहनत कर रहे हो, उस पर अगर आपके व्यूज़ आए, तो जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि उसको व्यूज़ आते हैं पर उसके हाथ में इनकम नहीं आती, तो वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं है जो क्यों ही खम्मे का बैठी वीडियो बना रही है बिना इनकम की। उसकी अच्छी खासी इस चीज़ से इनकम हो रही होगी। दुनिया का बेवकूफ़ बना रही है वो औरत बैठ के। उसके बाद में अपने बच्चे की बीमारी तुम बेच रहे हो कि मुझे, मेरे बच्चा बीमार है, मुझे कुछ हेल्प करो। मतलब ये यूट्यूब है, ये क्या है? लोगों ने इसको भीख मांगने का एक अड्डा बना दिया है। इसको भीख मांगना इसलिए बोल रही हूँ मैं कि भाई तुम्हारे आदमी के हाथ पैर चलते हैं, तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं। अगर तुम्हारे हाथ पैर भी, चलो सब कुछ हमने मान लिया कि तुम्हारी गोद में छोटा बच्चा है, तुम बाहर जाकर काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे होने का दावा करती हो ना, तुम नहीं कर सकती, पर तुम्हारे यूट्यूब से तो इनकम आ रही है, वो कहाँ जा रही है? उसका अगर तुम दावा कर रही हो कि नहीं आ रही है, तो तुम वीडियो क्यों बना रही हो? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? जाके दूसरा चैनल बनाओ, इतने ड्रामे उस पे करो जाके, तुम्हारी वहां से इनकम शुरू हो जाएगी। पर आप ऐसा नहीं कर रही हैं, आप, क्योंकि आपको पता है कि आपकी यहाँ से इनकम अच्छी खासी हो रही है, जो कि जिन लोगों को लगता है कि नहीं हो रही है वो सबसे बड़े बेवकूफ है। आप खुद सोचिएगा, अगर इसकी इनकम नहीं होती है तो ये यूट्यूब पे वीडियो के फालतू में झक मारने के लिए, क्योंकि इसको इंसाफ नहीं मानना है, लोगों से इंसाफ इसको चाहिए नहीं, कोई इसकी हेल्प करना चाहता है तो ये वहां पे भी मुकर जाती है, कभी वीडियो डिलीट कर देती है, कभी कुछ कर देती है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये बहुत बड़े फ्रॉड है दोनों मियाँ बीवी, तो इस चीज को मैं आज दावे के साथ कहती हूँ कि इनका ये जल्दी ही झूठ जो ये कर रहे हैं ना, जल्दी ही वो भी अपनी लाइफ में वापस आ जाएगा, उसको गलती का एहसास हो जाएगा और जल्दी ही सब कुछ इनका ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इनका नया कोई टंटा शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ पर अब जो है लीगली एक्शन लिया जाने वाला है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इससे इनका चैनल भी बंद हो सकता है जो हरकतें कर रहे हैं, इसलिए इसने वीडियो डाली बंद की है। और महाराज, उसका पति अलग वीडियो डाल रहा है, ये अलग वीडियो डाल रही है। अगर आप इन दोनों की वीडियो को मिला कर भी देखेंगे ना, अगर इन दोनों की वीडियो को ज़्यादा ध्यान से भी देखेंगे, जब भी पता चल जाएगा कि ये लोग कितना बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये है कि इनके वजह से लोग टेंशन में आ रहे हैं। तो जो लोग इन्हों देख देख के टेंशन में आ रहे हैं कि हाय इनके साथ कितना बुरा हो गया, बच्चे के साथ ये हो गया वो हो गया, वो टेंशन ना लें, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि इनके बच्चे को अगर कुछ बीमारी हो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो ये इलाज करा सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है जहाँ पे इनका इलाज हो सकता है। और आज तो गवर्नमेंट ने भी, जिनका इनकम नहीं है, बहुत कम इनकम है, क्या आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट भी अब ऐसी सुविधा दे रही है कि आपका इलाज हो सकता है? तो जाके थोड़ी गवर्नमेंट स्कीम पर जो लोग इस चीज़ का रोना लेते हैं कि भाई हमारा इलाज नहीं हो रहा है, हमारी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी ऐसी स्कीम बनाई हुई है जिसके तहत आप जाकर एक कार्ड बनवा सकते हैं, छोटे मोटे इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जिससे आपके बच्चों की, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए अगर आपके पास में पैसे नहीं है। सॉरी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए आपको वो सुविधा नहीं मिल सकती। तो प्लीज़ यूट्यूब पे आके, जिन लोगों की अच्छी खासी इनकम है, वो यूट्यूब पर आकर ये रोना तो मत रोएं कि आपके बच्चे बीमार हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं। जो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, या आदमी या कुछ भी हो रहा है जिसको कुछ बीमारी है, कुछ तो उन चीज़ों के कवर में आती है, तो उनको जो पैसे भी उनके लगेंगे डॉक्टर के यहाँ पर, वो सब फ्री पड़ जाते हैं, सब वापस मिल जाते हैं। उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने हक का पता लगना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि सबको ये जाके सर्च करना चाहिए, सबको ये देखना चाहिए कि क्या आप भी इसके दायरे में आ रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो खूब गरीब हैं, जिनके पास इनकम नहीं है कि हारी बीमारी में उनको कहीं से हेल्प मिल सके। गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, आप जाके वहाँ से हेल्प लीजिएगा। और ऐसे फ्रॉड लोगों की हेल्प करने से अच्छा, इनके पेटीएम में पैसे डलवाने से अच्छा, बहुत से जानवर सड़क पर भूखे घूमते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सड़क पर भूखे घूमते हैं, बहुत से सच में ऐसे हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प कीजिएगा। आप अपने आसपास में देखेंगे आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ हेल्प कीजिएगा। यहाँ पर अपने पैसे वेस्ट करने की या फिर इनकी वजह से हाइपर टेंशन में जाने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इनका जो ड्रामा है ख़त्म हो जाएगा और फिर 2 दिन बाद दूसरा नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी ये मेरी बातें कड़वी लग रही है ना, वो इनकी वीडियोस ध्यान से देखिएगा। शायद आप लोगों के लिए ये एक फन वाली बात होगी, लेकिन थोड़े से समझदार जो इंसान होंगे ना, वो इनके बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगता है। तो इस चीज़ को थोड़ा गौर करिएगा। और यूट्यूब पर आज को कल पता नहीं कैसे कैसे गंदगी चल रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे कल की वीडियो में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।